नमस्ते सभी साथियों का। आज हम कक्षा 10 अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के लेक्चर नंबर 2 को शुरू करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है दूरी सूत्र अर्थात डिस्टेंस फॉर्मूला। लेक्चर नंबर 1 में हमने इस चैप्टर की भूमिका को समझा और जाना कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और ये चैप्टर जो है वो किस तरीके से महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आज हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे और प्रश्नमाला 7.1 के प्रश्नों को भी हल करेंगे। प्रश्नमाला 7.1 के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको दूरी सूत्र पता होना चाहिए कि क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला इसे इंग्लिश में कहते हैं। आज इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दूरी सूत्र, जब सूत्र आ जाता है नाम, ये जो सूत्र शब्द आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई फिक्स ऐसा कोई सूत्र होगा जिसके अंदर वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो इसका जो सूत्र है दूरी सूत्र मैं आपको एक बार लिख देता हूं क्या है। तो दूरी सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का वर्गमूल। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है दूरी सूत्र आपका। क्या आपको ये याद हुआ? ध्यान से देखिए और इसको याद करने का प्रयास कीजिए। दूरी सूत्र बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें x2 क्या है, x1 क्या है, y2 क्या है, y1 क्या है, इस पर अपन थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक द्विविमीय तल है जिसमें ये y है और ये x है। इसके अंदर कोई दो बिंदु हैं, इसको तैयार कर लेते हैं अपन। 1 2 3 4 5 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर इस तल के अंदर दो बिंदु हैं। मान लीजिए एक बिंदु है P और एक बिंदु है Q। ठीक है, एक बिंदु है P और एक बिंदु है Q। P जो है वो है, इसके जो निर्देशांक है मान लीजिए ये 3 पर है यहाँ पर। ठीक है, ये बिंदु P यहाँ है। तो x अक्ष पर तो ये कहाँ है, x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 3। ठीक है, x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 3। x अक्ष ये वाला 1 है और y अक्ष पर 3 है, तो हमने x की जगह y की जगह ही रख दिया। q देखिए, तो q को अपन यहाँ फिक्स कर लेते हैं एक बार ताकि अपन सुलभता से इसको ले सकें। q बिंदु मान लीजिए यहाँ है, तो q के निर्देशांक क्या हो गए, x कितना है, x पर 5 और y कितना है, y पर 1। तो ये हो गया q के निर्देशांक। p के निर्देशांक 1 3 और q के निर्देशांक 5 1। अब x2 x1 और y2 y1 को बता देता हूं मैं आपको। पहले वाले बिंदु को x1, दूसरे वाले को y1। जो पहला बिंदु है उसमें x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। आगे समझ में, x1 क्या होंगे, y1 क्या होंगे, x2 क्या होंगे, y2 क्या होंगे, ये होंगे। अब कुछ नहीं है, दूरी सूत्र का मतलब ये होता है कि ये जो बिंदु P है और ये जो बिंदु Q है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, मुझे ये कैलकुलेट करके आप बता दो। ये कैलकुलेट करके बता दीजिए कि बिंदु P और Q के बीच में दूरी कितनी है। अगर ये पता चल गई, और यही हमारे को फाइंड भी करना है कि P Q के मध्य की दूरी क्या है। आपको क्या फाइंड करना है कि P Q के मध्य की दूरी क्या है। इस प्रकार के आपको सवाल पूछेंगे, तो इसको कैसे करेंगे अपन, बिल्कुल इसको अपन ऐसे ही करेंगे, इसके अंदर रखेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ कर लेते हैं, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं। मिटाऊंगा कब, जब मैं एक बार P के निर्देशांक लिख लेता हूँ 1 3 और Q के निर्देशांक क्या हैं 5 1 और हमें फाइंड क्या करना है PQ। ठीक है, अब जो अननेसेसरी वाली बातें हैं उनको अपन क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। अब इस वैल्यू को फॉर्मूले में कैसे पुट करते हैं और कैसे काम करते हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने बोला था ये x1 माना था और इसको y1 माना था और इसको x2 माना था और इसको y2 माना था। ठीक है, तो दूरी सूत्र के अंदर अपन को x2 की वैल्यू क्या है 5 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1,
इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3, इसको भी स्क्वायर कर लेंगे, और इसका वर्गमूल 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 होता है 4, 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस का 2 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 कितना होता है 4 4 जा 16 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर यानी माइनस 2 इंटू माइनस 2 तो कितना होता है 4, ये हो गया यहाँ पर ऐसे, तो 16 प्लस 4 हो गया 20, तो ये हो गई इसके बीच की दूरी। पी क्यू के बीच की दूरी कितनी हो गई, पी क्यू के बीच की दूरी कितनी हो गई 20 वर्गमूल रूट हो गई। ये है दूरी सूत्र का अप्लाई कि भाई दूरी सूत्र क्या है और इसको कैसे करते हैं। अब अपन इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं प्रश्नमाला 7.1 के, ताकि आपको थोड़ा समझ में आएगा। अच्छा, एक और बिंदु है इसके अंदर, वो भी मैं आपको समझा ही देता हूं लगे हाथ, कि एक दूरी सूत्र तो हमने क्या देखा, दूरी सूत्र क्या देखा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर क्रम भी बदल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लिखने में अपन को कोई दिक्कत नहीं कि x2 माइनस x1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर x1 माइनस x2 भी लिख लोगे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है वर्ग, और वर्ग का मतलब अगर माइनस का भी होगा तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा वो प्लस का हो जाएगा, तो इसका क्रम का कोई ध्यान नहीं है। आप किसी को भी x1 मान सकते हो और किसी को भी x2 मान सकते हो, किसी को भी y1 मान सकते हो, किसी को भी y2 मान सकते हो। जैसे कोई बिंदु दे रखे हैं आपको, जैसे एक बिंदु दे रखा है आपको 5 4 और एक बिंदु दे रखे हैं आपको 1 3, तो आप ऐसा नहीं है कि इसको x1 ही मानो, इसको x2 भी मान सकते हो, लेकिन जिसको भी x2 मान रहे हो उसके पास वाले को हमेशा y2 मानना, और जिसको भी x1 मान रहे हो उसके पास वाले को हमेशा y1 मानना। सही बात है, कोई भी क्रम हो सकता है, इसको ऐसे ऐसे भी कर सकते हो सॉल्व, और इसको उल्टा कर भी कर सकते हो कि इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, और इसको x2 मान लो और इसको y2 मान लो, कोई परेशानी नहीं होगी, क्रम का कोई मतलब नहीं होगा। तो ये एक बात थी। एक विशेष परिस्थिति भी आती है जो मैं चाहता हूं कि आपको यहीं कंप्लीट करा दूं, उसके बाद अपन प्रश्नमाला पे आगे बढ़े। दूसरी स्थिति क्या होती है इसके अंदर, दूरी सूत्र यही है, दूरी सूत्र यही है, और फॉर्मूला हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये हो जाता है। ये दूसरा फॉर्मूला दूरी सूत्र का। ये एक विशेष परिस्थिति है, इसमें क्या होता है कि ये अपना y है और ये अपना x है। अब बिंदु क्या होता है, एक बिंदु यहां स्थित होता है, यहां से कोई बिंदु यहां P दे रखा है, मान लीजिए 1 3 दे रखा है, इसकी आपको क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। यानी मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। मतलब एक तो निर्देशांक हो गया और ओ के क्या होगा 0 0, एक 0 0 दे रखे हैं और एक ऐसे दे रखे हो, तो वहां आपको समझना है कि दूरी सूत्र क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वर्गमूल हो जाता है। ये आपको दूसरी बात समझनी है। आगे आप इसको उतार सकते हैं चाहे तो दूरी सूत्र, और यहां पर आप इसको विशेष परिस्थिति के तौर पर ले सकते हैं कि अगर आपको मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है तो वहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि वहां पर x1 और y1 की वैल्यू 0 हो जाती है, यहाँ पर 0 आ जाएगी एक एक वैल्यू, और एक एक वैल्यू 0 होने के कारण फिर उसको स्क्वायर ही आएगा। ये जब अपन सवाल करेंगे तब और भी अपन डिस्कशन कर लेंगे। बाकी आज के इसमें अपन ने दूरी सूत्र का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट करा, और अब अपन इसके प्रश्नमाला पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्नमाला 7.1, तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। कुछ बिंदु के युग्म दे रखे हैं, उनके बीच की दूरी अपन को फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट है वो है, युग्म दे रखा है 2 3 और 4 1। माना, हल लिखेंगे यहां पर इसका, सबसे पहले हल, माना P23 और Q41 है ना। P वाला जो बिंदु है वो है 23 और ये है Q41। अब इसको मान लेते हैं अपन x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। सही बात। अब इसको अपने दूरी सूत्र के फॉर्मूले में लगते हैं। दूरी सूत्र का जो दूरी सूत्र है वो क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
चलिए x2 कितना है, x2 है 4, x1 कितना है 2, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1, y1 कितना है 3, 4 माइनस 2 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, यह आया अपने पास 4 प्लस 4 8, ठीक है, 4 प्लस 4 आया 8। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 4 2 ज़ा 8 लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 4 को भी कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 कर, और 2 पेयर बाहर आ जाएंगे, 2 आ रहे हैं तो 2 का एक बाहर, अंदर बचा 2, ये आएगी 2√2 इकाई। इसका आंसर क्या आएगा, 2√2 इकाई। इस तरह से सॉल्व करने पर, इकाई का मतलब यहाँ पर सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, कोई भी इकाई हो सकती है, क्योंकि दूरी इकाई में लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अपन को दे नहीं रखा, इसलिए अपन ने बोल दिया 2√2 इकाई। ये कैसे आया सर, ये आपने कैसे कर दिया, तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं, 8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 2 ज़ा 8 होता है, 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। यहाँ पर को अभाज्य गुणनखंड आपने सुना होगा कभी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उससे अपन ने इसको सॉल्व करा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 8 के प्राइम फैक्टर कर लिए अपन ने, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद यहाँ पर पेयर बनाए, युग्म बनाए, तो एक युग्म का एक बाहर आ गया, तो एक बाहर आ गया और अंदर बचा 2। इस प्रकार से अपन ने इसको सॉल्व कर लिया। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया, इसको आप कॉपी कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। सेकंड क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, सब एक जैसे ही हैं, -5 7 -1 3। तो सबसे पहले क्या कर लो, अब मैं ज़्यादा वो नहीं कर रहा, यहाँ पर अपन इसको P मान लेते हैं या Q मान लेते हैं। तो P Q की डिस्टेंस अपन को फाइंड करनी है, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का वर्गमूल। तो PQ बराबर क्या हो गया, x2 कितना है भाई -1, तो -1 लिख लिया, फिर लगाया माइनस, x1 कितना है माइनस का 5, ये हो गया इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 3, y1 कितना है 7 इसका होल स्क्वायर, ये लगा दिया वर्गमूल। PQ निकालो, माइनस का 1 माइनस, और यहाँ लगा देंगे माइनस माइनस प्लस, माइनस का 1 तो लिख लिया यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस, और इसका होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 4, 4 का स्क्वायर वर्गमूल। PQ बराबर -1 + 5, तो यहाँ आ गया 4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर वर्गमूल। तो PQ बराबर क्या आ गया 16 + 16, तो यहाँ आ गया PQ बराबर 32, ठीक है। अब 32 के अपन को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो 32 के अभाज्य गुणन करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये हो गया, यहाँ लिख सकते हैं अपन 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, और ये सिंगल बचेगा 2। तो इसका एक भार और इसका एक भार, तो 2 इंटू 2 भार, और अंदर बचा सिंगल केवल 2, 2 2 ज़ा 4 और √2 इकाई। इतनी दूरी आएगी किसके बीच की, PQ के बीच की, PQ की वैल्यू। आया समझ में? अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को पीछे कर भी देख सकते हैं, दोबारा आपको समझ में आ जाएगा। ये इस तरीके से करना है। अब इसके थर्ड क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट, AB - A - B, ठीक है। मान लो इसको भी P, इसको भी मान लो Q, इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, ठीक है। चलिए, दूरी सूत्र क्या था, PQ फाइंड करना है ना, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का वर्गमूल, ठीक है। तो बताइए x2 कितना है, बोले x2 तो सर -a है, माइनस x1 कितना है, x1 है a, तो इसका होल स्क्वायर कर लिया, प्लस y2 कितना है,
y2 है माइनस का b, तो माइनस का b लिख लिया, माइनस y1 कितना है, तो y1 है b, तो इसका होल स्क्वायर कर लिया, ये लगा दिया वर्गमूल। पी क्यू बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 2a माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2b का होल स्क्वायर। पी क्यू 2 2 ज़ा 4a स्क्वायर माइनस 2a इंटू माइनस 2a, तो 2 2 ज़ा 4 और a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो 4a स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा 4b स्क्वायर, क्योंकि सेम ही तो है, a और b का ही तो फर्क है, ये हो गया यहाँ पर। तो अब क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ फाइंड करना है अपन को, ये आ गया इधर, तो पी क्यू बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 4 यहाँ कॉमन आ रहा है और अंदर आ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वर्गमूल। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये दोनों पेयर बन गए, तो पेयर बन गए तो ये इसका तो बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की इकाई। ये किसकी आ गई, पी क्यू की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, पी क्यू की वैल्यू आ गई। इस तरीके से अपन को करना है क्वेश्चन को। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। ठीक है, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। यह काफ़ी इतना ही, आज अपन इसको यहीं करते हैं समाप्त। प्रश्नमाला 7.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन ने कंप्लीट करा है आज अपन ने क्या करा, प्रश्नमाला 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करा, दूरी सूत्र समझा कि दूरी सूत्र क्या होता है। कल अपन प्रश्नमाला 7.1 के दूसरे प्रश्न से करना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।